हाँ विजिबल है। एक मिनट से मैं पहले रन कर लेती हूँ इसको। ये सर ये कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आपका यूज करके। सर ये वाला है सर, ये यप फॉर्म विथ यप यहाँ पे यप इंपोर्ट करके उसके बाद ये हम्म। यप डॉट स्ट्रिंग डॉट रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ये यप का यही मिला था सर। हाँ परफेक्ट, ये सब बन गया ना। हाँ हाँ सर, मैं इसको रन भी कर देती, रन किया था बट अभी कमांड CMD ओपन नहीं किया है। ओके। यही बना है सर ये, इसमें ऐसे ही आ रहा है। CSS वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है यहाँ पे। फिर से दिखा रहे हैं यहाँ पे आपने फर्स्ट। मटेरियल मटेरियल यूआई से नहीं किया सीएसएस? नहीं सर, CSS नहीं अप्लाई किया था सर, वो रिमेनिंग था। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें कर लेना फिर वो। हाँ ठीक सर है। वो यस, टाइम मिला था आप करने वाले थे लेकिन बस इतना ही, अभी वैलिडेशन तक ही किया था सर, CSS आज ऐड कर लेंगे। ओके ठीक है। और आपका वो बैकएंड का जो प्रोजेक्ट था नोड जेएस का, यस सर। वो रन किया है? बैकएंड, वन मिनट सर, कौन सा प्रोजेक्ट आप बोल रहे हैं सर? अरे हम लोग ने जो एडमिन पैनल का एपीआई लिखा था ना। जिसमें सर वाइट वगैरह, हाँ और वो तो किया था सर। हाँ वो माय, रन करो। ओके। और रिएक्ट की स्टार्टिंग में जो आपने बनवाया था। रिएक्ट के पहले हम लोग ने बैकएंड सीखा ना, नोड जेएस सीखा ना। ओके, वो तो मोंगो वाला आप बोल रहे हैं क्या? हाँ नोड जेएस बैकएंड वही है ना। ओके, अच्छा वो ये रन पूरा। करो। ओके सर। सर ये है ना जिसमें मेन पेज वगैरह था। नहीं आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो।
ये फ्रंट एंड रन कर रहे हो? बैक एंड का हम लोग ने नोड जेएस का जो बैक एंड बना एपीआई बनाए थे ना, प्रोडक्ट लिस्टिंग, अच्छा, वो बैक एंड होता है। अच्छा। एक मिनट से मुझे देखना पड़ेगा किस फ़ोल्डर में है। नहीं, वाइट से नहीं है वो। ओके, ये है आपका फोल्डर, ये आपने गलत जगह पे किया। पीछे जाओ ई कॉमर्स पे। ये ओके, आपका बैक एंड है, इसके अंदर ही आपने फ्रंट एंड डाल दिया फोल्डर। वैसा नहीं करते ना। ई कॉमर्स के अंदर जाओ। ओके सर, इसके अंदर? ओके, ये आपका बैक एंड है, ये जो पूरा कोड है इसके अंदर आपने फ्रंट एंड का फोल्डर क्रिएट कर दिया, जबकि आपको बाहर क्रिएट करना चाहिए था। अच्छा। इसको रन करो। बैक एंड आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या? ये पूरा बैकएंड है जिसमें राउट वगैरह हम लोग बनाए थे। हाँ। अच्छा, तो इसमें तो ये भी ओपन हो जाएगा, फ्रंट एंड भी ओपन हो जाएगा। हाँ ठीक है, अभी होने दो। आप रन करो, पर उसको अलग कर लो, फोल्डर कॉपी करके कहीं और ले लो। अभी जाने दो पहले, अभी तो ये तो रन करो बैकएंड। और ये तो ओपन नहीं किया है। पोर्ट 9000 ऑलरेडी इन यूज। जाओ आपका पोर्ट नंबर चेंज करो। कैसे चेंज करोगे? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो लग रहा है। एरर तो पढ़ो। अच्छा, क्या है उस रे? कोड में जा कर के यूज करना पड़ेगा, एड्रेस हाँ चेंज ऑलरेडी। करो ना, उसको 9001 कर दो। ओके सर। सर मिल ही नहीं कहाँ पे लिखा हुआ था। नहीं नहीं, 9001 पे रन करो। तो 9001 पे भी एरर आ रहा है। क्या रह रहा है? लिशन एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, इस जियो ई कॉमर्स। ऑलरेडी इन यूज। उसको फिर 20, एक काम करो, 2000 करो वहां पे। सर अभी तो डेटाबेस ओपन नहीं, फिर ऐसा एरर क्यों आ रहा है? रिपोर्ट तो हम लोगों ने यूज ही नहीं किया है। पोर्ट नंबर, आपके लैपटॉप का पोर्ट नंबर यूज हो रहा है ना। ओ, तो एरर पोर्ट नंबर का आ रहा है, डेटाबेस का कहाँ आ रहा है? आपके सारे पोर्ट्स क्यों बिजी आ रहे? मैं इसको एक बार क्लोज ही कर देती हूँ। ये एक्चुअली शायद मेरा ये दो यूजर है इस लैपटॉप में, शायद इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है।
हाँ। ये कंपनी का है, यूजर है, तो इसमें एक लॉगिन हम्म। करना, तो इसीलिए ये वाला यूज कर रहे हैं सर, ओके। इसलिए ये एरर आ रहा है। ठीक है, चलो मैं फिर करता हूँ, फिर आप बाद में प्रैक्टिस कर लो। ठीक। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। ठीक है, ये हम लोग का स्क्रीन था, फ्रंट एंड स्क्रीन लॉगिन जो बनाया था। यस। सबसे पहले हम लोग को इस पे लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए क्या लगेगा? एपीआई लगेगा ना, बैकएंड भी यस। पता चलेगा ना, बैकएंड को कि यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं डेटाबेस में। यस। तो उसके लिए एपीआई लिखना पड़ेगा। एपीआई में हम लोग ने वो एपीआई बनाया था क्या? लॉगिन, यस बनाया था ना, यूजर लॉगिन। पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये था हमारा एपीआई। हाँ, ये था। इसमें टोकन भी जनरेट कर रहे थे, टोकन कैसे जनरेट कर रहे सब याद है कि नहीं? यस सर। नहीं यस। है तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार, ठीक है। यस। ये सब जरूरी है, इंटरव्यू अगर मानस्टैक पे हुआ तो आपको ये सारी चीजें बेसिक तो पूछी ही जाएगी। ठीक है। अगर हम लोग ने पासवर्ड गलत डाला तो क्या आ रहा था? ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ऐसे सब आ रहा था ना। यस। मतलब हम लोग का ये पूरा इंटीग्रेटेड है। अब ये एपीआई मेरा वर्क कर रहा है, मैंने अपना बैकएंड का सर्वर स्टार्ट कर दिया है, मैंने अपना फ्रंट एंड चालू कर दिया है। अब मुझे क्या करना है? फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है। फ्रंट एंड से एपीआई कॉल कैसे करते हैं हमने देखा था। एक यस। तो हमने एक्सियोस देखा था, दूसरा हमने फेच मेथड देखा था, याद है? यस। यस सर, फ्रेश मैसेज और यस। एक्सेस। ओके, यस। ठीक है, अब मैं इसमें ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डाल दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये सबमिटेड वैल्यूज। ये ईमेल और कोड है। पास। आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है क्या अभी? लॉगिन डॉट जेएसएक्स दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, एक मिनट, और उसके बाद यूजर कंट्रोलर वाला दिख रहा है। हाँ, दोनों दिख रहा है सर। और अभी ये दिख रहा है, एपीआई वाला। यस सर, ये भी दिख रहा है। ठीक है, परफेक्ट, चलो। ठीक है, तो लॉगिन का फॉर्म बनाया था हमने। लॉगिन पे जब सबमिट होगा तो ये ऑन सबमिट में आता है, फिर हैंडल सबमिट में जाता है। फिर हैंडल सबमिट में क्या आता है? यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज को कंसोल की थी, राइट? हम्म। वैल्यूज को हमने कंसोल किया था। अब हम लोग क्या करना है? अब हम लोग को एपीआई कॉल करना है। ठीक है, एपीआई कॉल करना है और वैलिडेट करना है कि क्रेडेंशियल्स राइट है या रॉन्ग है। ओके। क्लियर है? उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे एक्सियोस, यूज करेंगे। एक्सियोस हमारा इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉल कर लेते। npm install axios। यहाँ से नहीं है तो यहाँ पे axios डाल दो। यहाँ है npm का लिंक, यहाँ पे जाओ। ठीक है, npm install axios। axios इंस्टॉल किया। अब हमें क्या करना है? एपीआई कॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वापस जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एपीआई का मेथड क्या है। क्या है मेथड? डॉ एपीआई का मेथड बताओ। स्लैश लॉगिन। नहीं, मेथड पूछ रहा हूँ मैं, राउट नहीं। पोस्ट मेथड है। पोस्ट है, क्लियर है? अभी ये सब समझ आया ना? गुड। ठीक है, अब मुझे पोस्ट मेथड करना है और उसमें क्या पास करना है? ईमेल आईडी और पासवर्ड। और ये कौन से इसमें जाएगा? बॉडी में, यस। राइट? ठीक है, तो एक्सीएस का पोस्ट मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे होगा गेट है एक्सीएस डॉट पोस्ट, ये रहा। ठीक है, तो कॉपी करता हूँ मैं। आते हैं अपने कोड में, लॉगिन। फिर जब हैंडल सबमिट होगा, यहाँ पे हमने कंसोल किए थे। अब इंस्टेड ऑफ कंसोल में क्या करता हूँ? यहाँ पे एक्सीएस का मेथड कॉल कर देता हूँ।
सर वो वाला स्क्रीन नहीं शो कर रहा है एक्सियोस जब आप पेस्ट कर रहे हैं अभी ये वाला जो यूजर लॉगिन का खुला हुआ है सर। ठीक है, अब दिख रहा है। हाँ हाँ ठीक है, अब अब हैंडल सबमिट मेथड था, यस। राइट। हैंडल सबमिट में हमने क्या किया, एक्सियोस का मेथड कॉल कर लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे क्या, वैल्यूज। ये वैल्यूज है ना, वैल्यूज हमने यहाँ पे कंसोल की है, कंसोल किया है, देख रहे हो वैल्यूज। ईमेल और पासवर्ड है की में। और हम लोग के एपीआई को क्या चाहिए, ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, यस। राइट। तो मैं इसको एज इट इज यूज कर सकता हूँ, जो कंसोल किया है इसको ले लिया। एक्सियोस में फर्स्ट मेथड क्या होता है, एक्सियोस में पोस्ट मेथड में फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल होता है, मतलब राउट होता है। दूसरा बॉडी होता है, ठीक है। अब हम लोग का एपीआई का यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट कोलन 9000 है ना। यस। तो हम लोग को पूरा स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, यहाँ पे स्लैश यूजर तो हम लोग को अलग जगह ले जाएगा। ओके। http:// ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ और हिट करके देखूँ, अभी क्या, ओके सॉरी, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस कर लिया। अभी मैं इसको वापस से लॉगिन करके ट्राई करूँ, ये कंसोल हुआ, एपीआई कॉल हुआ क्या, सही रन हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूँ, ठीक है। आया, एपीआई कॉल हुआ, नेटवर्क में ही दिखता है ना एपीआई कॉल हुआ, पर एरर है, क्या एरर है, कॉर्स इशू दिख रहा है। कौन सा एरर है, नेटवर्क एरर है। उसमें क्या बोल रहा है वो, कॉर्स इशू। कॉर्स क्या होता है, कॉर्स होता है क्रॉस ओरिजिन, ठीक है। क्रॉस ओरिजिन का मतलब क्या, अब मेरे को बताओ, हम लोग का जो ये फ्रंट एंड है वो कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है। पोर्ट नंबर 5173 है स्लैश ठीक है, अब हम लोग का ये जो बैक एंड है जो रन किया वो कौन से पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 9000 पे 3000 पे। 9000, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि दोनों अलग अलग चल रहे हैं, हम्म। ठीक है। और अब सपोज मेरे को ये बताओ कि अगर आपका कोई भी एक वेबसाइट जाते हो, अमेजोन जाते हो सपोज, हम्म। अमेजोन पे एक ऑप्शन रहता है लॉग इन विद गूगल। हाँ तो गूगल कहाँ पे चल रहा है, कौन से डोमेन पे चल रहा है, google.com। हाँ google.com। अमेजोन कहाँ चल रहा है, amazon amazon डॉट डॉट इन यस। amazon.com जो भी है। हाँ। तो जब amazon.in google.com को कॉल करता है, मतलब ये क्रॉस डोमेन हो गया ना। एक का हम्म। डोमेन अमेजोन है, एक का डोमेन google.com है, हम्म। दोनों क्रॉस डोमेन हो गया, ऐसा अलाउ नहीं होना चाहिए ना। हम्म। मतलब अमेजोन अलग कंपनी है, गूगल अलग कंपनी है, अब गूगल अमेजोन का डेटा थोड़ी ना ऐसे ही ले सकता है, ठीक यस। है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पर वो फीचर दे रहा है गूगल कि मेरे पास से डेटा लो, अपने पेज में लॉगिन को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो वो फीचर देने के लिए गूगल क्या करेगा, व्हाइट लिस्ट करेगा। व्हाइट लिस्ट क्या करेगा, amazon.com को, मतलब वो अलाउ करेगा अमेजोन को कि ठीक है क्रॉस ओरिजिन है, बट मैं तेरे को अलाउ करता हूँ कि तू मुझसे डेटा लो, ठीक है। ओके। एपीआई, एपीआई होता क्या है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस जो भी उसको बोलो, बट क्या है कि यूआरएल ही होता है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपस में बात कैसे करेंगे, एपीआई से करेंगे। तो जब यस। तक दूसरा सॉफ्टवेयर जो, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर को अलाउ नहीं करेगा, तब तक वो दोनों बात कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे ना, हम्म। राइट। वैसे ही यहाँ पे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, 51 लोकल होस्ट 5173 है, राइट। अब 5173 से हम लोग किसको कॉल कर रहे हैं, 9000 को। नाइन तो थाउजेंड 9000 बोल रहे हैं, नहीं मैं तो अलग वेबसाइट हूँ, मैं नहीं अलाउ करूंगा, तो इसके लिए वो क्रॉस ओरिजिन इशू दे रहा है, समझा। यस। क्लियर है, तो ऐसे किसी का आपको एपीआई मिल गया तो आप उसको यूज नहीं कर सकते, सबसे पहले आप वो वाइट लिस्ट अलाउ करना चाहिए आपको, ठीक है, क्लियर ओके। है। चलो अभी ये अलाउ नहीं कर रहा है तो इसको गूगल करो, नोड जेएस कौन सा है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये पैकेज इंस्टॉल करना है हम लोग के नोड जेएस में। इंस्टॉल कर लिया, npm इंस्टॉल कॉर्स, ठीक है। अब कॉर्स इंस्टॉल होने के बाद हम लोग को वो वाइट लिस्ट भी कर रहा है। ये देखो ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज क्या है, ऐप डॉट यूज यू। मिडलवेयर होता है ना। यस।
भाई कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। हाँ, फिर याद करते रहो। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज में इसको दे देंगे, मतलब फॉर्स अलाउ कर रहे हैं हम लोग, किसी को भी अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ पे आके हम लोग से डेटा एक्सेस कर लो। अब हिट करके देखो। अब देखो हिट हो गया। हम्म, क्या फिर एरर आया अब? टोकन नेटवर्क। नहीं, एरर क्या आया, नेट कनेक्शन इशू, इसका मतलब इतना एप्लीकेशन चालू नहीं है। ओके। फॉर्स इज नॉट डिफाइंड मतलब एरर है, ठीक है। बैकएंड चालू नहीं था अपना, तो फॉर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, तभी यूज कर पाओगे ना यहाँ पे। इंपोर्ट फॉर्स, फॉर्स करेक्ट। अब रन करके देखिए बैकएंड। हाँ, अब वापस हिट करते हैं। हो गया, सक्सेसफुल हो गया। यस सर। यहाँ पे नेटवर्क कॉल में देखते हैं सक्सेसफुल हुआ। लॉग्ड इन सक्सेसफुली आया। यस सर, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। एपीआई आया। तो हम लोग ने जो बोला था कि हम लोग पूरा वो जो एपीआई बनाए वो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, तो कैसे करेंगे, इसके थ्रू ही करेंगे ना। तो एपीआई हम लोग का कॉल हुआ, एपीआई सक्सेसफुल हुआ। अब मैं काम करता हूँ, कुछ और गलत लिख के देखता हूँ। अब हम लोग को रिडायरेक्ट भी करना है उसको कहीं और पे, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ लॉग इन करा रहे हैं। ये लॉग इन किया, अब देखो क्या आया। एरर आ गया। एरर आया, दिख रहा है स्टेटस एरर में कौन सा स्टेटस है, 422। 422। क्लियर है। तो ऐसे हम लोग को एरर आएंगे, तो मतलब हम लोग एपीआई कॉल इस तरह से करेंगे। बट अभी मेरे प्रोजेक्ट में कितना एपीआई कॉल होगा, अभी गेस करो। लॉगिन सर। लॉगिन हुआ, फिर प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट का लिस्टिंग आएगा, प्रोडक्ट का ऐड आएगा, प्रोडक्ट का एडिट आएगा, यूजर का लिस्टिंग आएगा, कैटेगरी का लिस्टिंग आएगा, ऐड एडिट डिलीट आएगा। कितने सारे होंगे एपीआई कॉल? यस, 6-7 पे। नहीं ना, 6-7 थोड़ी होंगे, कितने भी हो सकते हैं ना। प्रोजेक्ट थोड़ा लिमिटेड थोड़ी है कि उसमें 10 ही एपीआई कॉल होगा, हाँ। राइट। जैसे जैसे उसमें फीचर्स बढ़ेंगे आपका एपीआई कॉल बढ़ता जाएगा। तो यस। इसीलिए ये कोड क्या हो जाएगा, रिपीट होता जाएगा ना। यस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हेल्पर बनाएंगे। एक फोल्डर बनाया हेल्पर्स, इसमें एचटीटीपी हेल्पर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एपीआई कॉल कर रहे हैं ना, तो हमने हेल्पर बनाया http.helper.js। ठीक है। इसका सिंपल काम क्या होगा, एक मेथड बनाना, फंक्शंस रखना जिसको हम लोग यूज करेंगे और एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है। तो ये जो कोड हमने यहाँ लिखा, इसको सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। कौन, पोस्ट मेथड, हम लोग पोस्ट मेथड कर रहे थे ना, तो यस सर। सबके लिए एक कॉमन पोस्ट मेथड। ठीक है। अब इसको क्या क्या चाहिए रहेगा, एक तो यूआरएल चाहिए रहेगा, दूसरा वैल्यूज। बॉडी मतलब वैल्यूज, राइट, या डेटा बोल सकते हैं। वो कोड जो हमने किया उसको यहाँ पेस्ट कर देते। अब फर्स्ट पैरामीटर क्या है, यूआरएल है। दूसरा क्या है, डेटा है, राइट, एक्सियोस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, ये जेएसएक्स नहीं होगा। जावास्क्रिप्ट है, जेएसएक्स नहीं है, कंपोनेंट नहीं रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है ना। ओके सर। जेएसएक्स हम लोग सिर्फ कंपोनेंट रिटर्न, कंपोनेंट के लिए बनाते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है ना, यस सर। राइट। अब हम लोग ने सेम चीज की और यहाँ पे ले लिया। अब वापस से देखेंगे तो हम लोग के हर एपीआई में एक चीज क्या कॉमन रहेगी, डोमेन, हाँ हेलो। राइट। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट बेस यूआरएल। ठीक है, बेस यूआरएल क्या है हमारा, लोकल होस्ट कोलन 9000। यस। ठीक है, ये हो गया। तो हम यस। लोग का जब एपीआई मेथड कॉल होगा तो क्या होगा, बेस यूआरएल प्लस जो यूआरएल को कॉल करना है, यानी कि अच्छा। 9 लोकल होस्ट 9000 प्लस यूजर स्लैश लॉग इन, राइट। ओके। समझा, पक्का। यस सर। हम वापस लॉगिन स्क्रीन पे जाते हैं। अब ये पूरा कोड हम लोग उड़ा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। यस।
ये एक्सक्यूज यहाँ पे इंपोर्ट नहीं, बट यहाँ पे क्या इंपोर्ट होगा? वो इंपोर्ट मेथड। पोस्ट मेथड, राइट? यस सर। पोस्ट मेथड इंपोर्ट होगा। यस सर। और यहाँ पे इस पूरा कोड के बदले पोस्ट मेथड। अच्छा रुको, यहाँ पे फिर जब देन हो रहा है, हम लोग को पता भी चलना चाहिए ना कि रिस्पॉन्स आया है कि नहीं, और रिस्पॉन्स आया तो क्या आया। ठीक है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें पोस्ट मेथड लिया, यहाँ पे क्या पास करेंगे? यूआरएल। कौन सा यूआरएल कॉल करना है हम लोग को? यूजर स्लैश लॉगिन। पोस्ट मेथड यूजर स्लैश लॉगिन। दूसरा मेथड डेटा। डेटा में क्या है? ये वैल्यू जो यहाँ से आएगी। अब मैं सेम एपीआई को वापस सेट करता हूँ, सेम फीचर, देखते चलता है क्या। क्या एपीआई कॉल सक्सेस भी हुआ? यस, लॉगिन ठीक सक्सेसफुली है, सर। सक्सेस हुआ, करेक्ट। बट अभी हम लोग को यहाँ पे पता चलना चाहिए ना कि ये सक्सेस हो गया, राइट? और ये जो एपीआई कॉल होता है वो सिंक्रोनस होता है या असिंक्रोनस? ये कैसा होता है? सिंक्रोनस या सिंक्रोनस? ये वाला एपीआई एक्सियोस वाला। हाँ मतलब एपीआई कॉल, कोई भी एपीआई कॉल, एक्सियोस नहीं। ये तो एसिंक्रोनस होता है सर। श्योर हो? मींस एसिंक्रोनस में हो गया, वो दूसरे एपीआई को वो वेट नहीं करते, वो अपना। मतलब एसिंक्रोनस होता है ना, मतलब ये कब खत्म होगा आपको पता है? ये वो तो जब ये यहाँ पे रिस्पांस मिल जाएगा तब वो एंड हो जाएगा, वो तो एपीआई। हाँ मतलब टाइम का कुछ पता नहीं है, कभी भी हो सकता है। हाँ। तो पर जब भी होगा तो वो कहाँ पे आएगा? डॉट देन में आएगा ना, हाँ। राइट? तो हम लोग को यहाँ पे भी पता चलना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड तो लेंगे, कॉल करेंगे, प्लस यहाँ पे हम लोग एक और चीज रखेंगे, कॉल बैक। क्या? और कॉल बैक। तो जब भी हम लोग का ये सक्सेसफुल होगा तो हम लोग कॉल बैक को कॉल कर देंगे। कॉल बैक हमेशा एक फंक्शन होगा और उसमें ये रिस्पॉन्स भेज देंगे। ठीक है। अब कॉल बैक को कॉल किया, रिस्पॉन्स भेज दिया, तो हम लोग के लॉगिन में भी उसको रखना पड़ेगा ना। कॉल बैक हमेशा क्या बोला मैं, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर कॉल बैक है, और ये क्या है? एक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी थर्ड पैरामीटर एक फंक्शन होना चाहिए ना, यस। राइट? यस। फंक्शन में क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे कंसोल करके देखे, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स इन लॉगिन, यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखते आया। डेटा अब यहाँ पे भी मिल गया हम लोग को, यस सर। राइट? समझा क्या शोभा? ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करें। आपके पास अगर रनिंग है तो ट्राई करो। हाँ, दूसरी एक चीज, अब ये लॉगिन था, राइट? तो जैसे ही लॉगिन हुआ ना, हम लोग को क्या मिला? टोकन मिला डेटा के अंदर। हाँ। ये टोकन को हम लोग को सेव करना है, कहाँ सेव करना है? अपने ब्राउजर पे, ताकि हम लोग दूसरे एपीआई में ये टोकन भेज सके। ये भेजना पड़ता है ना हम लोग को ऑथेंटिकेट करने के लिए, यस सर। राइट? तो हम लोग इसको स्टोर करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे? अब रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टोकन, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? लोकल स्टोरेज में स्टोर करेंगे। डॉट सेट आइटम होता है लोकल स्टोरेज में। ये सब होपफुली आपको याद है ये सब। ठीक है। हाँ। यूजर टोकन, इसमें रेस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको यूज कर लेते, डॉट टोकन। ठीक है, अब मैं वापस हिट करता हूँ इसको। हिट हो गया। अब मैं एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे लोकल स्टोरेज दिख रहा है, हाँ। इसको ओपन करके यहाँ चेक करता हूँ, दिख रहा है क्या है? हाँ, आ गया, टोकन आ गया। आ गया ना? हम्म। ठीक है, यस। ओके। चलो ठीक है, ये ट्राई करो। ओके सर। कौन सा कोड आपको रेफर करना होगा बताना। मेन तो ये हेल्पर बना लो आप पहले, एक्सक्यूज सब इंस्टॉल करके। ओके सर। मैं ये हेल्पर ओपन रखता हूँ।
सी ए हेल्पर वाला सोर्स के अंदर बनाना है। हाँ, हम लोग जो भी कोड करेंगे वो SRC फोल्डर के अंदर होगा। ओके सर। सर ये वाला भी करना, कैच वाला भी। सर ये वाला हो गया सर, बेस वाला। हाँ शोभा, वो है। हाँ सर ये वाला हो गया। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ले लो कैसे कॉल करना है उसको। ये लॉगिन जो है 6 मिनट को।
ओके सर, ये वाला कहाँ से आएगा, ये यूजर टोकन जो हम लोग ले उसको उसमें सेव करें ब्राउज़र में, ये यूजर ये टोकन? तो हम लोग को एपीआई के रिस्पॉन्स से आएगा ना। ओके, यहाँ पे जो ओके हमने सर। एपीआई कॉल किया है, इसमें ये टोकन आ रहा है अच्छा, ना। हाँ, वो हम लोग ने लास्ट एपीआई जो बनाया था हम्म। डेटाबेस में, उससे ठीक। सर वो कोर्स कहाँ पे, कोर्स वाला कहाँ पे करना है इंस्टॉल? सोर्स वाला तो बैकएंड पे होगा ना। ओके, तो उसके लिए बैकएंड का फ़ोल्डर ओपन करना पड़ेगा। हाँ, अब आपके पास है नहीं। हाँ, सो उसके ये वाला तो तो हो गया। हाँ, तो आप ये रिकॉर्डिंग रेफर करना। हुँ, फ्राइडे के पहले ये सेटअप करके एपीआई कॉल करके आपको डेटा आना चाहिए। ओके सर, ओके सर। ठीक है। यस सर। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रोजेक्ट में। ठीक है सर, तो उसमें सारे एपीआईज़ को कॉल करना है जो हम लोग ने पहले बनाया था, हाँ, फ़ोल्डर सब में ऐड? इंटीग्रेट करेंगे ना, हम लोग एक पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना। अच्छा, तो वो सारा सर हेल्पर में ही डालते जाना है उन लोग का, ये हेल्पर से ही हो जाएगा वहाँ पे, और मेथड बनाना पड़ेगा जैसे गेट मेथड भी था? हाँ, वो सब करेंगे, पहले एक स्टेप तो खत्म करो। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो। ओके, ये करके फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, पर ये खत्म करके आना। यस सर, यस। रिकॉर्डिंग रेफर करके, चलो बाय। बाय।